नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 की। अब ये सुनने में बड़ा ऑफिशियल लगता है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है। ये तो हर रेलवे कर्मचारी की नौकरी का असली संविधान है। वो बुनियाद जिस पर उनका व्यवहार, उनकी जिम्मेदारी और उनका अनुशासन टिका होता है। तो जब हम कहते हैं नौकरी का संविधान, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ कागज पर लिखे हुए रूल्स नहीं है। ये एक तरह का कोड है जो बताता है कि रेलवे के अंदर जिम्मेदारी का मतलब क्या है, अनुशासन कैसे मेंटेन होगा, और यही कोड हर कर्मचारी के करियर को सही दिशा देता है। पर एक सवाल मन में आता है कि आखिर इन नियमों की जरूरत ही क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, सोचिए कि एक ऐसी रेलवे है जहां कोई नियम, कोई कायदा कानून है ही नहीं। जरा सोच कर देखिए, इतना बड़ा, इतना जरूरी रेलवे का सिस्टम, और उसे चलाने के लिए कोई नियम ही नहीं है। कैसा होगा वो मंजर? क्या लगता है, एक भी ट्रेन अपनी मंजिल तक सही सलामत सही टाइम पर पहुंच पाएगी? जवाब एकदम साफ है ना? चारों तरफ बस अफरा तफरी और केओस मच जाएगा। ट्रेनें घंटों लेट होंगी, यात्रियों की शिकायतों का अंबार लग जाएगा, भ्रष्टाचार अपनी चरम पर होगा, और पूरी की पूरी व्यवस्था बस ठप पड़ जाएगी। तो इसी भयानक स्थिति को रोकने के लिए ये आचरण नियम बनाए गए हैं। इनका मकसद बहुत सीधा है: ईमानदारी बनाए रखना, अनुशासन कायम करना, सिस्टम में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना, और सबसे जरूरी, जनता के प्रति जवाबदेही तय करना। तो चलिए अब जरा इन नियमों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं ड्यूटी पर रहते हुए व्यवहार के उन मुख्य सिद्धांतों को जो इन नियमों की असली जान है। ये वो पिलर्स हैं जिन पर एक कर्मचारी का पूरा प्रोफेशनल बिहेवियर टिका होता है। यहाँ पर नियम 3A और 3B बड़े दिलचस्प हैं। ये कर्मचारी पर दोहरी जिम्मेदारी डालते हैं। पहली कि उसे जनता के साथ हमेशा, हर हाल में विनम्र व्यवहार करना है, और दूसरी कि उसे सरकार की बनाई हर नीति का पूरा सम्मान करना है और उसे फॉलो भी करना है। और ये बात बहुत गहरी है। इसका मतलब ये है कि एक रेलवे कर्मचारी सिर्फ एक वर्कर नहीं है, वो सरकार का चेहरा है। उसका हर काम, उसकी हर बात सीधे सीधे सरकार और रेलवे की छवि पर असर डालती है। अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जो सीधे सीधे हजारों लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। नियम 22। ये बिल्कुल साफ साफ कहता है, ड्यूटी के दौरान शराब या किसी भी तरह का नशा पूरी तरह से बैन है। इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई समझौता नहीं। और ये नियम इतना सख्त क्यों है? क्योंकि रेलवे ऑपरेशन में एक छोटी सी, मामूली सी गलती भी एक बहुत बड़े भयानक हादसे का कारण बन सकती है। यहाँ पर चूंकि कोई गुंजाइश है ही नहीं। देखिए, इस नियम का असली मकसद यात्रियों की जान की सुरक्षा करना है। जब हजारों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हों, तो एक कर्मचारी का अलर्ट रहना, उसका फिट रहना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये नियम बस इसी बात को पक्का करता है। अच्छा, तो अब तक हमने बात की ड्यूटी के दौरान के नियमों की, लेकिन क्या ये नियम सिर्फ काम के घंटों तक ही सीमित हैं? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि ये नियम एक कर्मचारी के निजी जीवन और उसकी फाइनेंशियल ईमानदारी पर कैसे लागू होते हैं। नियम 19 कहता है कि एक कर्मचारी का निजी आचरण यानी कि उसकी पर्सनल लाइफ भी साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोई कर्मचारी किसी गलत गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो इसका सीधा असर उसकी नौकरी पे पड़ सकता है, क्योंकि जनता का भरोसा सिर्फ ऑन ड्यूटी व्यवहार से नहीं बल्कि पूरे चरित्र से बनता है। ये टेबल देखिए, ये ऑफ ड्यूटी कंडक्ट के दो सबसे बड़े पहलुओं को साफ करती है। एक तरफ है व्यक्तिगत ईमानदारी और दूसरी तरफ है वित्तीय पारदर्शिता। मतलब कर्मचारियों को अपनी सारी संपत्ति घोषित करनी होती है और रिश्वत लेना या किसी भी तरह का गलत फायदा उठाना सख्त मना है। ये दोनों चीजें मिलकर ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाती हैं। तो इन सभी नियमों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक लोक सेवक के लिए कर्तव्य की परिभाषा क्या बनती है? क्या उसकी जिम्मेदारी सच में कहीं खत्म होती है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि रेलवे सेवा आचरण नियम सिर्फ एक रूल बुक नहीं है। ये तो काम की, व्यवहार की और सबसे बढ़कर जनता के विश्वास की नींव हैं। यही वो नियम हैं जो इस महान संस्था की साख को बनाए रखते हैं। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक लोक सेवक की जिम्मेदारी असल में कहाँ खत्म होती है? जब वो ड्यूटी पे होता है या ड्यूटी के बाहर भी उसकी जिम्मेदारी बनी रहती है? इस पर सोचिएगा जरूर।